जय हो। एक इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर कुछ चर्चा में था कि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। अब इलेक्ट्रोलिसिस में जो अदर देन थियोरेटिकल पार्ट है, रीजनिंग है, जैसे आयरन का रस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन में इसमें एक फैराडे लॉ है, कॉलराश्क लॉ है, कंडक्टेंस है और नस्ट इक्वेशन है। तो चारों को एक साथ डालते तो करीब 1 घंटा सवा घंटे का वीडियो होता। तो वी हैव स्टार्टेड विद अ स्मॉल लिटिल थिंग। वी हैव स्टार्टेड विद फैराडेज लॉ। अब जो बोर्ड के बच्चे हैं, 10th और 12th के बच्चे हैं, वो 2 महीने 2 मार्क्स का मान के चलिए। अब या तो फैराडेज से आएगा या फिर कंडक्टेंस से आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का नस्ट आता है। तो करीब 5-7 नंबर का इलेक्ट्रोलिसिस से आता है। तो धीरे धीरे करेंगे। पहला देखें फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की खासियत ये है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस में 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक वोल्टेइक सेल का है और एक गैल्वेनिक सेल का है। वोल्टेइक सेल में करंट ब्रिंग अबाउट केमिकल डिकम्पोजिशन और गैल्वेनिक में इट इज़ द डिकम्पोजिशन विच ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो दोनों रिवर्स हैं और इसीलिए इलेक्ट्रोड भी रिवर्स हो जाते हैं। जो वोल्टेइक में कैथोड है वो गैल्वेनिक में एनोड बन जाएगा एंड सो ऑन। तो इसमें पहला जो रूल है वो है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब भी किसी सेल में आप सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए आपने मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें इलेक्ट्रोड डिप किया, इलेक्ट्रोड को सर्किट के बाहर करंट से बैटरी से अटैच किया, ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये निगेटिव एंड हो गया। निगेटिव एंड को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव एंड को एनोड कहते हैं। ये है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से या 12th के उसमें टर्म जो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इट विल डिस्चार्ज। तो वो कहते हैं फैराडे साहब, फैराडे दद्दा, कि जो वेट कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटिंग एट कैथोड इज इक्वल टू क्यू, द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। और चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड। यूनिट पकड़ के रखेंगे, करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड। तो द लॉ बिकम्स, व्हाट डज इट बिकम? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू टाइम। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को तोड़ने के लिए एक कांस्टेंट वी विल ब्रिंग विच इज z इंटू आई इंटू टी, which is called electrochemical equivalent. What is it called? Electrochemical equivalent. And अगर करंट 1 एम्पियर हो और टाइम 1 सेकेंड हो तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द वेट डिपॉजिटिंग एट कैथोड, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटिंग एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अब इसमें न्यूमेरिकल बन जाता है। Z की वैल्यू दे रखी होगी, I की वैल्यू दे रखी होगी, T की वैल्यू दे रखी होगी, वेट निकालना होगा, या द अदर वे राउंड। सेकेंड लॉ देखिए। अब सेल मैंने पहले से बना लिया। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि 2 सेल हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, 2 सॉल्ट सोल्यूशन है जो कि सीरीज में लगे हैं। ये अंडरलाइंड है कि द सर्किट हैज टू बी इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है, एक का एनोड दूसरे के कैथोड से लगा हुआ होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब इस केस में कॉपर यहाँ डिपॉजिट होगा, जिंक यहाँ डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा, कॉपर आयन विल टेक 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू कॉपर एटम सॉलिड हेयर,
zinc ion will take 2 electron and change to zinc atom solid. Yes? तो वो कहते हैं फैराडे दद्दा कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है at 2 cathode when the two cells are in series, the two salt solution are attached in series, then it is equal to the ratio of their equivalent weight. अब equivalent weight metal के लिए क्या होता है वो बाद की बात है, तो we can say that E is proportional to W. Yes or no? You can even transpose it. W is equal to Z1 IT, W2 is equal to Z2 IT. ये लग गया फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ. IT चार्ज दोनों में सेम होगा तो E इज इक्वल E1 बाई E2 इज इक्वल टू, सो वी कैन से E इज प्रोपोर्शनल टू Z, वेयर एज E इक्वल टू Fz. F is Faraday, which is equal to, what is it equal to? 1 Faraday is equal to Avogadro number into electron charge. So this will come to, if you put values of electron charge, so it will come to 6.023 into 10 to the power 23 into 10 to the power minus 19. So it will come around 96500 coulomb. This and this are going to make a difference. तो अब हमारे पास 4 फार्मूले हो गए. एक ये नंबर 1, 2 रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटिंग एट इलेक्ट्रोड कैथोड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट. 3 E इज इक्वल टू Fz एंड Faraday इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. अब इन्हीं दोनों से, इन्हीं तीनों से हम न्यूमेरिकल करेंगे. तो देखें, ये रहे हमारे फॉर्मूले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन भी बच्चों को लग रहा है कि कहाँ से सवाल को पकड़ें, तो यहाँ से पकड़िए. एक चीज़ मैंने इक्विवेलेंट वेट की अभी जोड़ी है. इक्विवेलेंट वेट कई तरीके से निकलता है. नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइन विथ 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइन विथ 8 ग्राम पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ नंबर ऑफ amount of substance combining with or displacing 1 gram of hydrogen, या ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स, या एसिडिटी और सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट, एसिड का इक्विवेलेंट वेट. करीब 12 तरीके से 13 तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकलता है, वो कभी और. तो एक ये फॉर्मूला है कि एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉपर है. कॉपर का एटॉमिक वेट है 63 और इसकी वैलेंसी जा रही है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 63/2. अगर किसी कंपाउंड में कॉपर की वैलेंसी 1 प्लस जा रही है तब इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट के ही बराबर होगा. ये केवल समझाने के लिए है, बिकॉज वी डिड नॉट डिस्कस इट. तो ये 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हैं. इन्हीं से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे. जरा देखें, ये है फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आपकी मदद के लिए, आप रिलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन. So we have to find out number of electron. We have to find out when a current of 5 ampere, current है 5 ampere, passed through a solution for 200 second, t is equal to 200 second. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो चार्ज पहले निकाल लिए. Q इज इक्वल टू I इंटू टी. करंट कितना है 5,
सेकंड कितने हैं 200, तो 1000 कूलम चार्ज है। अब हम जानते हैं कि जब 96500 कूलम चार्ज होता है तब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 1 कूलम चार्ज है तो एवोगैड्रो नंबर, यूनिटरी मेथड लगा दिए 96500, कितना कूलम चार्ज है, पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 200 सेकेंड, इट इज सेकेंड्स, यस। तो कितना है 1000 से निकालना है, आंसर हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार फिर से 3 चीजें दी हुई हैं, करंट इनटू टाइम कूलम के बराबर होता है, इतना कूलम भाग गया, और हम जानते हैं 1 फैराडे इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो हम जान रहे हैं कि जब इतना कूलम चार्ज होता है तो एवोगैड्रो नंबर है। फिर हम यहां पे लगा देंगे, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डूइंग यूनिटरी मेथड, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3 प्लस आयन टू फेरस आयन। So we have to calculate time, that too in hours. First part, how many hours? फिर you are reducing 3 mole of ferric ion to 3 mole of ferrous ion. So you can see 3 Faraday of charge is involved. Then current is 2 ampere. So you know how much is the charge? It is 3 into 96500, and you can apply Q is equal to I into T. अब T आएगा सेकेंड्स में, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 इंटू 96500 इज इक्वल टू करंट कितना है 2 इंटू टाइम इन सेकेंड्स, तो T इज इक्वल टू 3 इंटू 96500 अपॉन 2। ये तो आया सेकेंड्स में। अब इसको आर से चाहिए तो 360 से डिवाइड कर दीजिए, सो इट विल कन्वर्ट टू आर। आंसर, नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, निकल नाइट्रेट वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो करंट इज 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, तो टाइम इज इक्वल टू 20 इंटू 60, 1200 सेकेंड। What is the mass of nickel deposited at cathode? Atomic weight given है, तो weight is equal to ZIT। अब वो हमारे पास पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं, W is equal to ZIT। तो I है, T है, लेकिन Z नहीं है। I है, T है और Z नहीं है, और वेट भी निकालना है, तो 2 वेरिएबल हो गए। अब E इज इक्वल टू एफ जेड, यहां कुछ बात बन सकती है E इज इक्वल टू एफ जेड से। तो पहले इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कराए। निकिल के 2 फैराडे लेने से निकिल डिपॉजिट हो रहा है जिसका एटॉमिक मास है 58.5। यस और नो? अब कितना है आपका, कितना फैराडे चार्ज है, करंट इनटू टाइम, दैट इज 5 इंटू 20 इंटू 60, 6000 कूलम चार्ज है। जब 2 इंटू 96500 यूज हो रहा है तब 58.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 ग्राम 1 फैराडे से कितना होगा, 1 कूलम से 58.5 अपॉन 2 इंटू 96500 कितना है 6000।
6000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। सिंपल। तो कोई भी चीज अगर आपने डीआई कर लिया, क्या कर लिया? डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब मैं हमेशा कहता हूं कन्वर्ट द लैंग्वेज टू डेटा। अब यहां साफ दिख रहा है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और हर मोल पे एवोगैड्रो नंबर होता है, तो 96500 कूलम चार्ज होता है। 2 मोल पे 2 इंटू 96500 होगा, खत्म हो गया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं अगर एग्जामिनर हूं, इनफैक्ट ये कंपटीशन का ही है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे इसको क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ये अब ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। हाँ, ओ थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्लीज़ सॉरी। नाउ यू सी करंट ऑफ 10 एम्पियर, कुछ नहीं पता है, 10 एम्पियर लिखा, फॉर 80 मिनट्स, टाइम हो गया 80 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 4800 सेकेंड्स एंड प्लस 27 सेकेंड्स, प्लस 27, तो 4827 सेकेंड। ऑलवेज कन्वर्ट आवर्स टू मिनट्स एंड मिनट्स टू सेकेंड्स। दिस इज द डेटा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, नॉर्मली बच्चा लोग सोच नहीं पाता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट है तो H और OH होगा, कैथोड पे OH जाएगा, एनोड पे H प्लस जाएगा, तो यहाँ पे 4OH माइनस विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज टू 4OH एटम, and 4OH atom will convert to 2H2O plus O2 molecule। तो नोट करिए, जब इतना फैराडे जा रहा है तो 1 मोल आ रहा है 32 ग्राम। कितना आ रहा है? 32 ग्राम। So 4 फैराडे is giving 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 1 मोल का 32 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वजन होगा। अब यहां कितना आ रहा है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी, दैट इज 10 इंटू 4827, दैट इज 48270 कूलम चार्ज आ रहा है। तो यहां कर लीजिए, 4 इंटू 96500 इज गिविंग 32 ग्राम। 1 will give 32 upon 4 into 96500, कितना कूलम है? 48270 कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिए, अराउंड 4 ग्राम आना चाहिए। 8 चौक 32, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 2 8 दूनी 16, 1262, और ये करीब हाफ है, 1/4 है। 12 चौक 12 3 36, 12 चौक 48, करीब 4 ग्राम आएगा। सिंपल। दूसरा पार्ट देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, यानी कि वेट ऑफ जिंक निकालना है। कंटेनिंग सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में क्या होता है ये भी देख लें। सीरीज में मैंने क्या कहा था? चार्ज सेम होता है। क्या सेम होता है बच्चों? चार्ज। ये जिंक सल्फेट है, ये प्लस है तो माइनस प्लस कनेक्टेड होगा, तो जिंक यहां डिपॉजिट होगा कैथोड पे। अब देखें, थोड़ा सा और स्क्वीज कर ले। हाँ, अमाउंट ऑफ, इसका मतलब चार्ज तो सेम जा रहा है, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, सीरीज में है 4827 कूलम। अब इधर देखिए, जिंक आयन जब 2 फैराडे चार्ज ले रहा है तो कितना जमा कर रहा है? 65 ग्राम। तो 2 इंटू 96500 कूलम से 65 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है।
तो 1 कूलम से कितना होगा 65/2 इंटू 96500 कितना कूलम चार्ज है 48270 तो 48270 से निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन और आ रहा है जिसमें इक्विवेलेंट वेट की मैंने बात करी है, ढूंढा है उसको। ये क्वेश्चन कंपटीशन का है तो घबराना नहीं है, देखते हैं। A current of 4 ampere is passed through a molten solution for 45 minutes. तो करंट अमाउंट है 4 एम्पियर, टाइम है 45 मिनट्स, दैट मीन्स इतना सेकेंड, इतना सेकेंड। तो चार्ज कितना हो जाएगा करंट इंटू टाइम 4 इंटू 2700 4 7 जा 28 2 कैरी 4 दूनी 8 10 10800 कूलम हो गया। डेटा बना रहे हैं। अब इतना मेटल डिपॉजिट हुआ, सो व्हाट इज द वेट ऑफ मेटल 2.977 ग्राम। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय मेटल। मेटल का चार्ज निकालना है, यानी कि वैलेंसी निकालना है। क्या निकालना है वैलेंसी। ये रहा फॉर्मूला। एटॉमिक वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है 106.4 ग्राम पर मोल। अब इस फॉर्मूले को जरा देखें। अगर इक्विवेलेंट वेट हम निकाल लें तो बात बन जाएगी। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा दिस। अब इसके लिए हमें चाहिए Z। Z हमारे पास है नहीं लेकिन वेट है, तो पहला फॉर्मूला लगाइए W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है 2.977 इज इक्वल टू Z वी नीड टू हैव करंट इज 4 एम्पियर and it is 2700, तो Z is equal to will be 2.977 upon 10800। ये हो गया Z। अब आगे we know that E is equal to FZ, equivalent weight is equal to how much atomic weight upon valency। Allow me to push a little। We know that equivalent weight is atomic weight upon valency is equal to Faraday into Z। Atomic weights are 106। How much is the atomic weight? Let us see। 106.4 106.4 valency we don't know। We know 96500 is the value of 1 Faraday and Z is 2.977 upon 10800। valency you can easily calculate। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं। 2 4 10 क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और कमेंट्स में अपनी बात बताते रहें। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आसान कब बनेगा जब ये 5 फार्मूले आपकी मसल मेमोरी में होंगे। मसल मेमोरी में हमेशा बात करता हूँ। मसल मेमोरी जैसे आप टीवी का रिमोट ऑपरेट कर लेते हैं बिना उसको देखे, एंड्रॉयड फ़ोन में मैसेज टेक्स्ट कर लेते हैं बिना स्क्रीन को देखे, रात के अंधेरे में अपना रूम का लाइट जला लेते हैं बिना स्विच बोर्ड को देखे। दैट मीन्स योर हैंड रिमेंबर्स दी बोर्ड। सेम वे इफ़ योर हैंड रिमेंबर्स दी फार्मूला you can convert any numerical to a good formidable answer। Thank you very much। Watch out for the next videos। We are still
वार्मिंग अप। थैंक यू।